हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग डिस्कस किए थे। तो हमें क्या मिला था फॉर्मूला? ए था चार्ज रिंग, ठीक है, ऐसा चार्ज रिंग था और इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था प्लस क्यू चार्ज। और इसका जो सेंटर से जो एक्सिस गया था, इसका जो एक्सिस था सेंटर से, तो एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट, सपोज ये जो पॉइंट है सेंटर से x डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, ठीक है। और रेडियस था कितना? r। सर्कुलर रिंग का रेडियस था r और सेंटर से x डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कैलकुलेट किए थे? हमें मिला था फार्मूला E इक्वल्स टू KQX बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी होल टू दी पावर 3/2। ये फार्मूला हमें मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ ए चार्ज। ठीक है, जब ये डिस्टेंस कम होते होते जीरो हो जाता था, मीन्स एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना हो रहा था? एट द सेंटर कितना हो रहा था? x इक्वल्स टू जीरो। एट द सेंटर x इक्वल्स टू जीरो, मीन्स x इक्वल टू अगर जीरो पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? जीरो। ये हुआ था एट द सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें मिला था और उससे हम कैलकुलेट किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना? जीरो हुआ था। हमें और एक फॉर्मूला मिला था कि जब ये जो x का डिस्टेंस मच ग्रेटर देन r हो जाता था, ये जो x डिस्टेंस मच ग्रेटर देन r, मच ग्रेटर देन r, मीन्स रेडियस ऑफ द रिंग से ये डिस्टेंस जब बहुत बड़ा हो जाता था, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता था, ठीक है, तब हमें क्या मिला था? E इक्वल्स टू, यहाँ पे जब r से x बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है, तो r कैन बी नेग्लेक्टेड, r x से r बहुत छोटा हो गया तो r कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर r नेग्लेक्ट हो जाए, ठीक है, तो ये फार्मूला से हम कितना मिला था? E इक्वल्स टू KQ बाय x स्क्वायर। r अगर हटा दूँ, r अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो कितना हो गया? E इक्वल्स टू KQX बाय r नेग्लेक्ट हो गया x स्क्वायर 3/2। ये हुआ कि नहीं? तो ये कितना हो गया? KQX बाय XQ इक्वल्स टू KQ बाय x स्क्वायर हुआ। ये फार्मूला आया, ठीक है, ये फार्मूला आया। तो ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला भी याद रखना। जब ये कंडीशन देगा मीन्स जो डिस्टेंस कहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डिस्टेंस सेंटर से जो डिस्टेंस जो पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट अगर रेडियस से बहुत बड़ा हो जाए, अगर रेडियस से बहुत बड़ा हो जाए, तब E इक्वल्स टू KQ बाई x स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अभी प्रॉब्लम करेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, ये सब डिस्कस किए थे। अभी कुछ बेसिक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखो एग्जाम्पल 1 पे लिखो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, on the axis of a electric field on the axis of a
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके चारों तरफ जो प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं, पूरा यूनिफॉर्मली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, ठीक है, ऑफ रेडियस आर at a distance x, ठीक है, x डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट में दिया है x टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है, at a distance x from the center of the ring, from the center of the ring, from the center of the ring, ये हमें पूछा है। गिवन डाटा दिया है, गिवन टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज प्लस क्यू, ये गिवन डाटा दिया है, ठीक है। आंसर देखो, क्वेश्चन तुम्हें बहुत लंबा चौड़ा देगा, लेकिन क्वेश्चन पे कुछ नहीं होगा, उसको बार बार पढ़ना है, जिसको कंसेप्ट पता है वो आराम से सॉल्व कर सकता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, खाली लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ऐसा एक सर्कुलर रिंग है और इसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस आर दिया है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यूनिफॉर्मली चारों तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, टोटल चार्ज कितना, प्लस क्यू चार्ज टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, ठीक है, ओके। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर at a distance x from the center, x डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, x टेंस टू इन्फानाइट, दैट इज इम्पोर्टेंट, x टेंस टू इन्फानाइट मीन्स x का वैल्यू कितना है, एक डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, x डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू दिया है इन्फानाइट, मीन्स x इक्वल्स टू इन्फानाइट, x टेंस टू इन्फानाइट, मीन्स हमें इन्फानाइट पे कैलकुलेट करना है, ये जो x डिस्टेंस है ये है इन्फानाइट में हमें कैलकुलेट करना है, ओके। हमें पता है हमारे पास दो फार्मूला है, एक KQX बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और एक फार्मूला जब x बड़ा बहुत मच ग्रेटर देन r हो जाए, एक उसके लिए फार्मूला क्या है, E इक्वल्स टू KQ बाय एक्स स्क्वायर, ये दो फार्मूला है, ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, यहाँ पे दिया है x टेंस टू इन्फानाइट, मीन्स x का वैल्यू मच ग्रेटर देन r ना, x टेंस टू इन्फानाइट, अगर इन्फानाइट मीन्स क्या, बहुत बड़ा है, उससे बड़ा तो कुछ नहीं, इन्फानाइट मीन्स सबसे बड़ा, इन्फानाइट पे जाएगा, ठीक है। अगर इन्फानाइट दिया है तो यहाँ पे x जो रेडियस r से बहुत बड़ा हो गया, मच ग्रेटर देन रेडियस, ठीक है, इन्फानाइट दिया है। तो अभी ए कंडीशन यूज होगा, E इक्वल्स टू KQ बाई एक्स स्क्वायर, E इक्वल्स टू KQ बाई एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू KQ बाई एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इलेक्ट्रिक दैट इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू KQ, x का वैल्यू कितना दिया है, इन्फानाइट, इक्वल्स टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर द इन्फानाइट कितना हो गया, 0, दैट इज द आंसर। इसको लास्ट क्लास में भी मैं डिस्कस किया था, बोला था कि इन्फानाइट पे 0 होगा,
एंड सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये दो बोथ पॉइंट में 0 होगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। सेम इसी तरह का और एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, मिटा दो। ओके ओके, ओके। एग्जाम्पल 2, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं शॉर्ट पे लिखता हूँ, आप लोग पूरा लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए, on the axis of a uniformly distributed charge ring, uniformly distributed charged ring, uniformly distributed charge ring of radius r, of radius r at a distance a। ठीक है, एट ए डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या कितना दिया है, a। ठीक है, दिस ए दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, एट ए डिस्टेंस a मीन्स ये जो डिस्टेंस था हमारा x था, अभी x नहीं दे के वो a डिस्टेंस दिया है, स्मॉल a। ठीक है, ओके ओके। एट ए डिस्टेंस a from the center of the ring। ठीक है, given total charge distributed is plus q, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज प्लस q। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है के क्यू बाई ए स्क्वायर बी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू, ए वाला के क्यू। ठीक है, के क्यू सी, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डी 0। ठीक है, ये ऑप्शन दिया। तो हमें पता है अभी चार्ज रिंग है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना, प्लस की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, रेडियस r दिया है, और सेंटर से a डिस्टेंस पे पूछा है। डिस्टेंस कितना, a, सेंटर से a डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस से यहीं पे हो गया। ठीक है, a पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें फार्मूला क्या है, इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और एक फार्मूला था इक्वल्स टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ पे यूज होता था, जब x मच ग्रेटर देन r। ठीक है, तो यहाँ पे अभी x के जगह a दे दिया, x के जगह क्या दे दिया, a, और कुछ नहीं, x के जगह क्या दे दिया, a डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा। ठीक है, x के जगह a। ठीक है, तो डिस्टेंस दिया है a, बट a r से मच ग्रेटर देन a कंडीशन हमें गिवन नहीं दिया है। ठीक है, बहुत बड़ा या छोटा है ये सब कुछ नहीं दिया है, सिर्फ गिवन दिया है a। ठीक है, सिर्फ गिवन दिया है एट ए डिस्टेंस a, मीन्स
यहाँ पे ए कंडीशन गिवन नहीं दिया है, ए मच ग्रेटर देन, ठीक है, तो ए वाला फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते, हम वही वाला हमारा जो मेन फार्मूला है इसको हम यूज करेंगे। तो कितना हो गया, के क्यू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2, ये वाला के क्यू ए, ठीक है, के क्यू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये वाला आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, वेरी इजी, वेरी इजी, ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अभी एग्जाम्पल 3 सेम क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल 3 में सेम क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है ए मच ग्रेटर देन आर, ए सिर्फ कंडीशन दे दिया है और ऑप्शन भी सेम है, के क्यू बाय ए स्क्वायर बी, के क्यू बाय आर स्क्वायर सी, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डी 0, ठीक है। अभी क्या हुआ, ए मच ग्रेटर देन आर दे दिया कंडीशन, ठीक है, डिस्टेंस दे दिया, तो अभी ए इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर, ये वाला होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ए कंडीशन मीन जब हमें क्या पता है, इसको पता चला ना कि ई इक्वल्स टू हमें फार्मूला क्या था, के क्यू ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है, ए वाला आंसर होता, लेकिन अभी कंडीशन के दे दिया ए मच ग्रेटर देन आर, अभी कंडीशन दे दिया ए वाला कंडीशन, जब ए आर से बहुत बड़ा हो जाएगा तब आर कैन बी नेग्लेक्टेड, आर ए से आर बहुत छोटा है, ए से आर बहुत छोटा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, के क्यू ए बाय आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सिर्फ रहेगा, सिर्फ ए स्क्वायर रहेगा 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू ए बाय ए टू द पावर क्यू, तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर, दैट इज द आंसर, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन जो भी पूछेगा उसी के हिसाब से आप लोग यूज करना फार्मूला, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो।